के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, कुछ लगा ही नहीं दीन के लिए, जिनका लगा ना उनसे पूछ दीन कैसे मिला है, ये उम्मत कैसे बनी है। उस घर का चश्म चिराग बैठा है। हमारे घर के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए ना, खुदा की कसम पूरे घर की 8 दिन की भूख चली जाती है। सलाम करता हूँ करबला वालों के सब्र पे, जहां एक नहीं 72 लाशें सामने पड़ी थी, लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत और तेरी हिम्मत को सलाम। जब खेमे लूटे जा रहे थे ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही थी, जब आग लगाई जा रही थी तब ज़ैनब मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। खुदा की कसम जब हजरत सकीना के थप्पड़ लगाया गया और कान की बाली खींची गई थी, तब अली के घर वाले इशा की नमाज पढ़ रहे थे। खुदा की कसम तारीख का ये बाप कितना अजीब है, जिनके घर का दीन पे कुछ नहीं लगा वो ठेकेदार बन बैठे हैं, जिन्होंने सब कुछ दीन के लिए लगा दिया है, आज उनकी वैल्यू कुछ नजर में नहीं रह गई है। उनसे पूछो जिन्होंने 6 माह का बेटा देख करके दीन बचाया है, 18 साल का अकबर देख के दीन बचाया है, जिन्होंने उन्होंने मोहम्मद देख करके दीन बचाए हैं, उस हुसैन से पूछो दीन क्या है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, शहर ज़ैनबिया पे चल करके देखो, सैयदा ज़ैनब है अपने मकान के अंदर है, तबीयत खराब हो जाती है, शोहर नामदार ने कहा था ए मेरी शरीक हयात इजाजत हो तो डॉक्टर के पास लेकर के चलो। सैयदा ज़ैनब के जुमले थे, डॉक्टर क्या करेगा कि नब्ज देखेगा, हाथ देख करके मर्ज की तशखीस करेगा, उसके बाद वो दवा देगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे सरताज फिर तो मुझे रहने दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैंने पर्दा अपनी माँ से सीखा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके शोहर ने कहा था ए मेरी शरीक हयात बात यह है कि डॉक्टर के पास जाने की तुम्हारे नाना के दीन ने इजाजत दी है, डॉक्टर को जाकर के बेटियां हाथ दिखा सकती है। कहा ये बात ठीक है, नाना का दीन बेटी को डॉक्टर के पास जाने की इजाजत देता है, लेकिन दीन का दूसरा पहलू मैंने करबला में हुसैन से सीखा था। मेरा इमाम जब करबला जा रहा था मैदान में शहादत के लिए, तब मेरा हाथ पकड़ के कहा था ज़ैनब मैं देख रहा हूँ सुबह से शहादतों के नजारे देखे हैं, बेटों की कुर्बानियां दी हैं, भतीजों के कटे जिस्म देखे हैं, लेकिन अब तेरा हुसैन जा रहा है, तू हुसैन को रुखसत कर रही है, लेकिन ज़ैनब ख्याल करना अगर हुसैन के गले पे खंजर चले मेरी ज़ैनब पर्दा ना तोड़ देना, अगर बाजू काट दिए जाए तो मुस्तफा की शरीयत ना तोड़ देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सुनो मेरे सरताज, मैं वही ज़ैनब हूँ जो खेमे के अंदर थी, हुसैन सजदे में था, खंजर चल रहा था, ज़ैनब ने 72 दे दिए थे, एक चादर नहीं उतरने दी थी। कहा सुनो मैं फातिमा की बेटी हूँ, सबके लिए ये रुखसत हो सकती है कि वो डॉक्टर को हाथ दिखाए, लेकिन ज़ैनब को इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो डॉक्टर को जाकर के हाथ पकड़े। मैं फातिमा की बेटी हूँ, दुनिया को बताऊंगी अगर ज़ैनब का पर्दा ऐसा है तो सोच नबी की फातिमा का पर्दा कैसा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सैयदुश शुहदा, फैज़ाने मखदूमे कायनात, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा। आज एक कुर्सी मुकद्दस है, हाय हाय जो सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज। हाँ, मैं एक बात सोचता हूँ, कई बार ना लोग जब सैयदों पे तनकीद करते हैं ना तो मुझे ख्याल आता है कभी कभी नूर भाई, लोग कहते हैं फलां सैयद ऐसा फलां सैयद ऐसा, तो मुझे याद आता हुजूर ने फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे सिवाय मेरी नस्ल के। हुजूर फरमाते हैं मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता क़यामत में भी बाकी रहेगा, बाकी जबकि सबके रिश्ते टूट जाएंगे। और फिर बंदा जब किसी सैयद पे बात करता है, किसी भी सैयद, तो फिर मैं एक बात सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि हम चाहे कितने भी सजदे कर लें, कितनी भी तस्बीहें पढ़ लें, रहे तो नौकर के नौकर ही, यहीं तक रसाई है ना, बल्कि उनके दर के नौकर हो जाएं तो ये हमारी किस्मत की महराज है। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, है ना, इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, है ना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। जरा सोचें मैदानी महशर है, हम तो अपने अमल को भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाएं, क्लियर, तो ये हम तो अमल भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाएं, कहीं गठरी ना तोली जाए, खोल के ना देखा जाए। हमारी नमाजों में कहीं ये शिर्क तो नहीं कि हमने लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी है, हमारी इबादतों में ये कहीं दिखावा तो नहीं हमने लोगों के लिए तस्बीहें पढ़ी, लोगों के लिए सजदे किए, लोगों को दिखाने के लिए हमने सजदे लंबे कर दिए। ऐसी नमाजें क़यामत में मुंह पे मार दी जाएंगी। लेकिन सैयद
सैयद सादात, मुझे लगता है कि अगर ये कितनी भी मुश्किल में होंगे, अगर एक नजर सैयदा कायनात की पड़ गई ना और फातिमा ज़हरा इतना कह दें क्या हुआ मेरे बेटे, तो फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, है ना, फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, फिर बचना ही किधर है। अगर वो कह दें क्या बात है मेरे बेटे, कितनी भी गुनाहगार औलाद अगर उनकी है और उन्होंने बेटा कह के आवाज दे दी ना, तो समझ लो फिर दफ्तर तो बंद है ना। क्यों? क्योंकि वो मलिका जन्नत है, वो मलिका जन्नत है, उनके बेटे जन्नत है, जवानों के सरदार हैं, उनके शोहर वलियों के सरदार हैं और उनके बाबा नबियों के सरदार है ना। तो बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह इनके कदमों की खैरात हमें अता करे। खुदा के वास्ते हुजूर का सही दीन हम समझे। आज उम्मत को जो चाहिए वो दो ना। आज जिसे देखो ना अपनी भड़ास निकाल रहा है। मैंने सुना वो पीर लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने सुनी वो देखा, यार बताओ क्या गलती कर दी यार। अब बताओ, ये मेंबर इसलिए नहीं होते हैं कि हम अपनी जाते झगड़े यहाँ के निकालें। ये इतने लोग हजारों अगर हमारे सामने बैठे हैं ना, तो ये हमारे झगड़े सुनने के लिए नहीं, हमसे हुजूर का दीन सीखने के लिए बैठे हुए हैं। हम इनको वो दें जिसकी जरूरत है, हम चाहते हैं। खुदा के वास्ते इन जाती झगड़ों से निकल के आओ, हुजूर के दीन पे बात की जाए, आज उम्मत की जरूरत पे बात की जाए। आज कितनी बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हैं, किसी को दर्द नहीं होता है। आज कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, कोई सोचने को तैयार नहीं है। आज हमें ये सोचना पड़ेगा नौजवानों, हमें अपनी कौम को इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है, इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है। मैं बात कर रहा था भाई से कि यहाँ पे एक ही मस्जिद है। कहा हाँ। मैंने कहा घर कितने? कहा 150 से ज्यादा। मैंने कहा तब तो जगह कम पड़ जाती होगी। कहा जगह कम नहीं, खाली रह जाती। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 50% से ज्यादा जवान हमारे यहाँ के परदेश काटते हैं। कितनी मेहनत की बात है, घर छोड़ करके, वतन छोड़ करके परदेश में वक्त काटना बड़ा मुश्किल होता है। और आखिर क्यों? अगर सिर्फ एक पेट का सवाल हो ना, जहां तक मैं मानता हूं, अगर एक पेट का सवाल है ना, तो एक पेट तो एक रोटी से भी भर सकता है। बोलो भर जाएगा कि नहीं? क्या पहले बुजुर्गों ने नहीं काटे वक्त? ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, ये शायद बता दें कि आज जिस कसरत से रोटी मिलती है ना, इनके बचपन में इस कसरत से रोटी नहीं मिलती थी। न ऐसी सब्जो शादाब खेतियां थी, न इतना पैसा था, लेकिन लोग फिर भी शुक्र के सहारे जीते रहते थे। कोई शिकवा जबान पे नहीं आता था। आज लाखों का मालिक बंदा बना बैठा, फिर भी कह रहा बहुत परेशानी है, दुआ करो। 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में, फिर भी कह रहा दुख हूं। बेहतरीन कई लाख मकान में लगा दिए हैं, लेकिन कह रहा सुकून नहीं है। आखिर क्यों? वो जवान जिनकी जिंदगी अपने शहर की गलियों में गुजरनी थी, उनको परदेश कौन चीज लेकर चली गई? कभी सोचा हमने? आखिर कौन सी भूख है जो हमें अपनों से दूर कर देती है? जिन बच्चों को अपने वालिदैन की नजरों में रहना था, आज वो वालिदैन को देखने के लिए तरसते हैं। सारे ही ऐसे नहीं होते जिन्हें माँ बाप से नफरत हो। 98% जवान को ना कहीं भी रहे माँ बाप की याद सताया करती है। हर वक्त का खाना उसको घर की याद दिलाता है। हम परदेश काटने वाले लोग हैं, और ये सच्ची बात है। आफाक भाई साहब ने कहा कि इनको घर जाना था। वाकई 15 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, 15 दिन हो गए। मुझे मालूम है बच्चों की क्या ख्वाहिश है, कितनी उनको मेरी याद आती है या मुझे कितनी आती है। मैं 15 दिन के लिए निकला हूं तो मेरा बच्चों के साथ दर्द ऐसा है। फिर वो बाप जो 6-6 महीने वतन लौट के नहीं आती, जिन्होंने साल भर परदेश में काट दिए। आखिर ये कौन सी चीज है जो हमें परदेश लेकर के चली गई? मैं कहूंगा शेख साहब निकलो जुब्बा दस्तार के झगड़े से, बाहर निकलो हट धर्मी से, आओ उम्मत का जरा दर्द समझते हैं। आखिर एक रोटी के लिए, एक पेट के लिए पर्दा इतना परदेश तो नहीं काट सकता है। पूछो आकर के जवानों से दर्द पूछो, बता तो सही मेरे भाई इतने महीने से परदेश क्यों काट रहा है? तो वो यही जवाब देता है, अभी बहन का रिश्ता किया था, 6 लाख रुपए रिश्ते में दिए हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं है। 8 लाख रिश्ते में कर चुके हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं थे। हमें जहेज का इंतजाम करना है। एक जहेज की लानत ने कौम के जवानों को परदेश काटने पे मजबूर कर दिया है, माँ बाप से दूर कर दिया है। मैं तो दर्द सोचता रहता हूँ परदेशियों का। कितने बेटे तो ऐसे हैं जो परदेश से जिंदा वापस नहीं आ पाते, कितने ऐसे हैं जिनको अपनों के जनाजे में असर नहीं हो पाते, कितने ऐसे परदेशी हैं जो अपनों के चेहरे जनाजों को सिर्फ फोन पे देख लिया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों अपनी शादियों के खर्चे घटा दो, ये डिमांडें खत्म
कर दो, फ्री की शादियां कर दो, निकाह इतने आसान कर दो कि किसी बेटे को परदेश काटना ना पड़े, किसी भाई को वतन छोड़ना ना पड़े, किसी को बेबसी के ये दिन देखने ना पड़े कि अपनी माँ के जनाजे को उसे फोन पे देखना पड़े, बाप के जनाजे को वीडियो कॉल पे देखना पड़े। शादियां इतनी सस्ती कर दो कि बेटियां मुस्कुरा के कहे शुक्र रब ने हमें मुसलमान बना दिया है। यहाँ पैसे की कीमत नहीं होती, यहाँ इज्जत वाली बेटियों की कीमत ज्यादा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा, उर्से मुबारक। सीधी सी बात है, उम्मत के मामला ढोलक से हल नहीं होंगे। हाय 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 हाय, उम्मत के मामला तमाशों से हल नहीं होंगे। उम्मत के मामलात हल तब होंगे जब हम इनके हल पे बैठ करके गौर करेंगे। इसका क्या मतलब है यार, 4 लोग लेके मैं चल दिया, 4 लोग लेके ये चल दिए, 4 लोग लेके हजरत चल दिए, 4 लोग लेके सैयद साहब चल दिए। बताओ कोई ताकत रह गई 4 की? अगर ये चारों जो 4 जगह हैं तो 4 चौक, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, 4 चौक 16, तो फिर एक जगह कितने लोग हो गए? 4 ज्यादा होते हैं कि 16? बोलो, सारे 4 ज्यादा होते हैं कि 16? तो इत्तेफाक में जिंदगी है कि इख्तिलाफ? बोलो हैं? निफाक? अच्छा, इत्तेफाक में जिंदगी है ना। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मामला मुझे कभी कभी हैरत होती है, मैं सोचता हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे पीर ताजु शरिया जैसा मिला है। मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी झाड़ू पीर लोटे पीर का दामन नहीं थामा, मैंने उस पीर का दामन थामा है जिसने इल्म के मामले में अजहर जैसी यूनिवर्सिटी को 1 नंबर पे आकर के ये बताया था कि हिंदुस्तान में भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहते हैं और मिस्र में आ जाएं तब भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहा करते हैं। 40,000 स्टूडेंट में जो 1 नंबर पे आया हो ना इल्म में, उसी जात को अख्तर रजा कहा जाता है, उसी जात को ताजुश शरिया कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका दामन थामा। लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया। आज जो उनके विसाल के बाद कूदे फिर रहे हैं ना, अगर मेरा मुर्शिद एक बार नाम लेके कह देता ना कि इसकी तरफ नहीं जाना तो लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। जो आज पीर बने घूम रहे, जो पीर बने घूम रहे, हमने उस शख्स का दामन थामा है और उसने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन का दर्द सीने में रखा है। हुजूर के मैंने खुद देखा भाई, मैंने खुद देखा। लोग आके कहते थे हजरत फलां शख्स ने आपको ऐसा कहा, ऐसा कहा, आप कुछ कह दें, आप कहते थे मैं क्या कहूं, आप एक तहरीर ही लिख दे उसके खिलाफ, तो मुस्कुरा के कहते थे हम वो लोग हैं जब कलम उठाते हैं तो मुस्तफा की अजमत लिखने के लिए कलम उठाते हैं, और रह गई दुश्मनी की बात तो हम अपने दुश्मनों पे नजर नहीं रखते, हम तो मोहम्मद अरबी के दुश्मनों पे नजर रखा करते हैं। ये उनकी जिंदगी का मामला था। और आज धनिया पीर लोटा पीर कोई औकात नहीं, और उम्मत में फिरके फैला के खड़े कर दिए। एक पीर 8 मुरीद बनाते, उनके पीछे एक चिमक छोड़ देते, सोचा देखे रहियो किधर जा रहा है, देखे रहना और सुनो यार, निकलो इन गीबतों से, निकलो इन चुगलखोरियों से। वैसे ही मुरीद हजरत, आपका फला मुरीद उसके घर चाय पी रहा है, तो हजरत कह रहा है उसको बात कराओ जरा। कह रहा मेरा मुरीद होके तू उधर क्यों गया? क्यों भाई, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं? शर्म करें, हमें निकले इन चीजों से। हमें अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करनी है, हमें हुजूर का दीन सीखना है। आज हम कहाँ खड़े आकर के, आज हम किस मकाम पे आ गए? आज उम्मत इस बेचारगी के आलम में है कि आज कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, आज हमारे मामलों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने जवानों को लिंचिंग करके मार दिया जाता है, कितनी खानकाहें बैठी हैं हमारे दर्द को लेकर के। मुझे बताया जाए कितनी खानकाहों ने फैसला किया बैठ करके कि हम फला जवान के साथ खड़े। कितने लोगों के बयान आए, नहीं हम नहीं बोलेंगे, कहीं हम ना उठा लिए जाए, हम ना पकड़ लिए जाए। खुदा का वास्ता है, आ जाओ। आज उम्मत बहुत अजीब कंडीशन में आ गई। आज इसको सही रहनुमा की तलाश है, आज इसको सही कायद की तलाश है। अगर आप हमारे कायद पे इत्तेफाक नहीं करते हो तो आप अपनी कायदाना फिक्र हमारे सामने रखिए। अगर लगेगा कि आप क़यादत के लायक हो तो हम आपको कायद मान लेंगे, और अगर नहीं होना, अगर तुम चिलगुड्डे हो तो फिर मुंह बंद रखो। उम्मत को फिरके में तबाही में मत डालो, अलग अलग मुरीदों की सब खड़ा करके तुम उम्मत में तकसीम पैदा ना करो। समझ रही मेरी बात? आपसे भी मेरी इतनी कभी कभी दुख होता है,
कभी कभी तकलीफ होती है, बात हुजूर की आ जाए तो कुछ नहीं, बात झोला छाप पीर की अगर आ गई तो कपड़े फाड़ के दे दे। कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उनसे बड़ा पीर कोई है कि नहीं। मेरा इमाम तो कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो। आज ये तो आपका मोहल्ला बड़ा मजबूत है, कमजोर हमारा वाला भी नहीं है। आपको भी याद है ना आला हज़रत का शेर, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की। क्या बात है, जान है तो जहान है। सारी सलामत रहे, अल्लाह सलामत रखे सबको। तवज्जो है ना। तो हमें अपनी नजर मुस्तफा जाने रहमत की रजा पे रखनी है। हमें पीर भी वो चाहिए जो हुजूर से जोड़ दे। किससे जोड़ दे? सारे बोलो यार। हुजूर से जोड़ दे। हमें पीर वो चाहिए जो मुस्तफा के दर तक ले जाए, वो नहीं जो हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए, वो जो मदीने तक ले जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। और थोड़ा सा ख्याल किया करें हम लोग भी, जब इजहार की बात आया करे ना तो ये बताया करें कि जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते, है ना। जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने लोग इस बस्ती के, जरा हाथ उठा के बता देंगे, इस बस्ती के कितने लोग हैं यहाँ के? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत कम लोग इस बस्ती के, 150 घर हैं। हो सकता है उधर चाय पी रहे होंगे क्योंकि उनके गांव का मेला लगा है। मेला भी बड़ी चीज है, मुश्किल में लगता है। तकरीरें तो सुनते ही रहेंगे मोबाइल में। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश है ना सारे? नाराज तो नहीं बैठा कोई? और नाराज भी हो तो क्या बिगाड़ेगा मेरा तो उसूल है ना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ना चापलूसी करनी है ना चमचागिरी करनी है। जो बात हो ना खुल के होनी चाहिए। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जाओ। या तो मोम हो जाओ या संग हो जाओ। ये दोनों चीजों में लिपड़ा चिपड़ी अच्छी नहीं। इसी को हम सुले कुल्लियत कहते हैं। और इसी सुले कुल्लियत को मिटाने के लिए रब ने अख्तर रजा को पैदा फरमाया था। अख्तर रजा मजार में है, लेकिन फिक्र आज हर सुन्नी के सीने में जगमगा रही है। यहाँ पे है ही नहीं तो रंगीपन। यहाँ तो एक नंबर वाले सुन्नी मुसलमान, एक नंबर वाले ना। एक नारा मैं लगा लूं जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। क्या बात है। मेरा भाई ना एक नारा लगा रहा था, इधर से जवान था, वो कह रहा था प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। बड़ो कम बोले लोग यार, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। हाँ जी चच्चा लोग तो ये सोच रहे हैं ना हम तो अब बड़े बूढ़े हो गए, अब हमें क्या नारा लगाना है। खैर आप बैठे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको इस वक्त बिस्तर में होना चाहिए था। मोहब्बतों का शुक्रिया आपका। आप जैसे बुजुर्ग अगर कौम को मिल जाएं तो जवान सीधे चल सकते हैं। लेकिन कई बार ना मैंने देखा कमर झुकी पड़ी है और गांव के किसी स्लिप पे बैठ के ना रील देख रहा बुढ़ा भी। भाई रील देख रहा बुढ़ा बुढ़ा, जैसे रिचार्ज खत्म कह दो एमबी खत्म हो गई, डाल दो। बुढ़ा एमबी खा गया साहब। वो कह रहा मौलवी दीन नहीं फैला रहे, एमबी खा ले तू और दीन फैलाए मौलवी। अब बुढ़ापे में यार कम से कम बच्चे हैं ना, मौत का कुछ पता है भाई? अभी भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, मगर कम से कम बच्चों को ये रहता है ना कभी जवानी आनी है, जवानों को ये रहना कभी बुढ़ापा आना है। बुढ़ापे के बाद किधर जाना है? बोलो कोई और स्टेप है? फोर्थ नहीं है ना जिंदगी की। आखिरी रह जाती है किधर? मौत मौत मौत। बड़े बूढ़ों को लोग कहते हैं आज जिंदगी आप देखें जिंदा लोग ज्यादा नजर आते हैं लेकिन कब्रों में मुर्दा ज्यादा लेटे हुए। हमने किसी ने बहलूल दाना से कहा था, एक आया बहलूल दाना से आके कहने लगा कि आबादी किधर है? तो आपने फरमाया कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम से किसी ने आके कहा आबादी किधर है? आपने कहा कि आगे चले जाओ। आगे गया तो कब्रिस्तान था। उसने आके डंडा मारा सर में और कहने लगा पागल समझता है, मुझे कब्रिस्तान भेज दिया और तू मुझसे कह रहा है आबादी है उधर। तो आपने फरमाया पागल मैं नहीं तू है। आबादी उस जगह को कहते हैं जहां से लोग कहीं ना जाएं।
कहने लगे वो जगह जहां लोगों को पड़ा रहना वो सिर्फ कब्रिस्तान है, और जिसे तू आबादी समझता है वो आबादी नहीं। जाके देख कितने घर उजड़ गए, कितने घर वीरान हो गए। अल्लाह अकबर। हमने क्या समझा गए? किसी ने इमाम गजाली से कहा था, हजरत आप नसीहत फरमा दीजिए। इमाम गजाली ने कहा था, बता तेरे खानदान में तेरे परदादा थे कि नहीं? कहा हाँ थे। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा हजरत उनका इंतकाल हो गया। कहा फिर उनके बेटे थे? कहा हाँ। फिर वो किधर है? कहा वो भी इंतकाल कर गए। उनके बाद तुम्हारे बाप का वो भी इंतकाल कर गए। अच्छा तुम्हारे जो नाना थे? कहा हजरत जी वो भी इंतकाल कर गए। कहा वो तुम्हारे जो बड़े भाई थे? कहा उनका क्या बना? कि वो भी इंतकाल कर गए। कहा अभी जो तुम्हारा खूबसूरत बेटा था उसका क्या बना? आपने फरमाया उस बेटे का क्या बना जो तेरा जवान बेटा था? उसने कहा उसका भी इंतकाल हो गया। तो इमाम गजाली ने कहा था, अब मैं उसको क्या नसीहत करूं जिसको सैकड़ों जनाजे न समझा सके, हजारों कब्रें न सिखा सकी। वो खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जब दिल काले हो जाया करे तो कब्रों के चक्कर लगा लिया करो। खुदा की कसम औकात याद आ जाती है जब टूटी कब्रें देखते हो, जब गिरे तख्ते देखते हो, कब्रों की हड्डियां देख करके हैसियत का पता चल जाता है। कब्रें चीख के कहती है, हद में आ जा, औकात में आ जा, अपने आप को पहचान ले। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत। आज दिल तोड़ते डर नहीं लगता जी। सुभान अल्लाह, वाह। दिल तोड़ते डर नहीं लगता है। मुझे तो लगता ही नहीं अब बड़े किधर रह गए। मिंबर से लेके नीचे तक की कहानी है। अगर मिंबर पे बैठे बड़े की चापलूसी न की गई तो अपने जुमलों में ऐसी कैंची चलाता है कि छोटों को दिल के टुकड़े करके रख देता है। ये कंडीशन है। मिंबर से लेकर नीचे तक आज दिल बड़े तंग हो गए। इन दिलों में कुशादगी कहां है? जहर घोलते हैं लोग, जहर जिंदगी में, और इतना कड़वा बोल देते हैं कि आदमी आखिरी सांस तक याद नहीं भूल पाता है। ऐसी जहरीली जबानें लोगों की हो गई। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, फलां मोहल्ले में एक खातून रहती है, बड़ी नमाजों की पाबंद है, बड़ी रोजों की पाबंद है, मगर हुजूर उसकी जबान बड़ी तल्ख है, बड़ा कड़वा बोलती है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। किधर जाएगी? सुन रहे मेरी बात? ये कितना वजन होता है जबान में? 2-1 किलो की तो होगी, है ना? 50 ग्राम। बहुत लंबी जबान का आदमी होगा तो 100 ग्राम। यही है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये जबान 2 तोले की, यही है बंदे को जहन्नम तक लेके चली जाती है। सोचो जवानों, बदलो अपनी फिक्र। यही जबान हुजूर के सामने जिक्र किया गया। सरकार बड़ी नमाज पढ़ती है, बड़े रोजे रखती है, बड़ी इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन जबान की बड़ी खराब है। हुजूर पूरा मोहल्ला उसकी जबान से परेशान रहता है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। फिर दूसरी औरत का जिक्र किया गया। सरकार फलां औरत है, जबान उसकी ठीक है, मामूली नमाज पढ़ती है, मामूल के रोजे हैं हुजूर, लेकिन जबान बड़ी अच्छी है। हुजूर ने फरमाया वो औरत जन्नत में जाएगी। हम इस जबान का भी हिसाब लगा लें। ये जबान जब बोलते हैं ना, कितने लोगों के दिलों के टुकड़े कर देते हैं, एहसास तक नहीं होता है। कितने लोग आला हजरत को जानते हैं? हाथ उठा के बता देंगे कितने जानते हैं आला हजरत को? सुभान अल्लाह, सारे ही जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। किताबों में पढ़ा आला हजरत को? कितने लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में? 2% ने नहीं पढ़ा होगा महफिल में। किधर से जाना? फिर जलसों से जाना है। सुभान अल्लाह। जो लोग ये बात करते हैं ना, जलसे बंद कर देने चाहिए। मैं कहता हूं जलसे अगर बंद हो गए ना तो आप जो है ना, बुजुर्गों की जो उनकी जिंदगी है ना, तो आप 2% लोगों तक पहुंचाएंगे। बाकी 98% लोगों तक जो दीन पहुंचता है वो मिंबर से पहुंचा करता है। ये जो जलसे कराए जाते हैं ये रायगा नहीं जाते। इन्हीं जलसों की बरकत होती है जो सरों पे टोपियां नजर आती हैं। इन्हीं जलसों की बरकत होती है जो हमारे बच्चों को बुजुर्गों के नाम याद हो जाते हैं। इन्हीं महफिलों की तो बरकत होती है जो आज आला हजरत का नारा एक जवान उठ के लगा के कहता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, कौम चीख के कहती है आला हजरत, आला हजरत। ये कहां से सीखा हमने? जलसों से सीखा है। तो अल्लाह का शुक्र है हम सब आला हजरत को मानने वाले लोग हैं, लेकिन पढ़ें आला हजरत को। हर रज़वी से कहना चाहता है, सिर्फ नारा लगा लेना काफी नहीं है, आला हजरत को समझना भी जरूरी है। आला हजरत कैसे आलिम है? तकरीबन 1300 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। बोले सुभान अल्लाह। कितनी? 3 किताबें लिखे ना, यूं कलर करके बैठता, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा। सही, वाह। हैं सूपा मार के लंबा चौड़ा, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, जबकि चुराई होती है उसने बहुत सारी किताबें दूसरों की कसीरा। अल्लाह।
इधर उधर से चुरा के किताब लिख रहा। और आला हजरत 1300 से ज्यादा किताब लिखने वाली जात, और सुन्नतों का ऐसा आमिल जो सोता भी था तो मोहम्मद बन के सोया करता था, जो बोलता था तो उस अदा को नजर में रखता था जो अदा मेरे मुस्तफा को प्यारी लगती है, जिसके चलने का हुनर यह था कि वो इस अंदाज में चलता था कि हुजूर जिसको पसंद करते हो मुझे चलने में भी वो अंदाज चाहिए, जिसके कलम के चलने में भी ये लिहाज रखा जाता था कि मुस्तफा की सुन्नत के खिलाफ कोई तहरीर ना हो जाए। उस इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूं। हमारे जैसे मदीने जाते हैं, जाकर के गुंबद खजरा पे सेल्फी लेकर के लौट आते हैं, हज करने जाते हैं तो काबे को पकड़ के वहां सेल्फी लेकर के अपने सफर को तबाह करके लौट आते हैं। और इमाम अहमद रजा जब मदीने जाता है तो खाली लौट करके नहीं आता है, बल्कि जब उनके रोजे पे निगाह डालता है तो रो के कहता है, वो पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल के बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उसके इश्क का आलम ये है कि जो उनकी जालियों पे जाकर के रो के कहता है, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले सेवा कहूं तुझे। आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है जो मदीने जाता है, अपनी बेबसी को, अपनी बेबसी को ऐसे बयान करता है, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर योगी फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने औलियाए किराम। वहाबड़ों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, इससे तो मनहूस नाम कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हाँ जबान खराब हो जाए, मुंह मकरू लगने लगता है, इनका नाम ले लो। लेकिन जहर का पता भी तो होना चाहिए ना, जहर है अगरचे मार डालता है, लेकिन जहर का पता होना चाहिए। ये जूते पहन के मदीने में टहलने वाली मरदूद कौम, हुजूर की जालियों पे जूते रख के सिगरेट पीने वाले कुत्ते, इनका एतराज है हुजूर होते तो हमें दिखाई ना देते। मैंने कहा तुझ जैसे गंदे को दिखाई नहीं देते, अगर जाने वाला बरेली का अहमद रजा हो तो मुस्तफा जलवा दिखा दिया करते हैं। तेरे जैसे को मैं 6 महीने से यहीं ड्यूटी कर रहा हूं, आज तक मैंने हुजूर को नहीं देखा। तो मैंने कहा तू अकेला बात कर रहा है, उनके दरवाजे पे 40 खड़े रहे, हुजूर निकल आए, 40 को दिखाई नहीं दिए, तो तेरे जैसे कौवे को कहां से हुजूर नजर आ सकते हैं, है ना? हम आला हज़रत पे बात कर रहे हैं, वो आला हज़रत जो मदीने जाए तो हुजूर को देख के आ रहे हैं और देख के कह रहे हैं तू जिंदा है वल्ला। जिनका ये अकीदा वही बोले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले अखलाक बेहतर करे। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा इमाम और इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे कलम उठा दे तो अपने वक्त का इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए, अगर फिक़ा पे कलम चलाए ना तो फिर इमाम आज़म का शागिर्द अरशद नजर आए। हाँ, इतना बड़ा अल्लामा अगर इश्क में बोले ना तो फिर अपने वक्त का जामी लगता है, अगर नात लिखने पे आ जाए तो अपने वक्त का हसान बन जाता है। इतनी अजमतों वाला इमाम। लेकिन सुने, आप बैठे हुए, आपके घर में एक खादिम था, एक बच्चा, वो सरकार आला हज़रत का खाना लेकर के आता था। तवज्जो भाई, अल्लाह करे ये दिल सबके हो जाए, बस बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह करे दिल बदल जाए। अगर दिल बदल गए तो फिर दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी, अगर दिल नहीं बदले तो फिर कुछ भी कर लो, कपड़े बदलने से कोई रुतबे बुलंद नहीं होते। दिल बदलोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। आला हज़रत सरकार बैठे हुए, बच्चा खाना लेकर के आता था। एक दिन खाना लेट लेकर के आया, आला हज़रत ठहरे पठान, और फिर पठानों का गुस्सा नाक में। ये पठान ही कैसा कह सकता है, बाकी कोई और नहीं। किलके रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। ये तेवर एक पठान ही का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता है भाई। हाँ, आला हज़रत को आया गुस्सा, खाना लेट लेकर आला हज़रत ने मार दिया थप्पड़। अब थप्पड़ तो मार दिया, ख्याल आया गलती बच्चे की क्या थी यार, घर से देर मिला होगा ना खाना, इसलिए लेट लेकर के आए। रमजान शरीफ का महीना, जब रमजान शरीफ का महीना तरावी के बाद का वक्त था, आप खाने के लिए बैठे, बच्चा लेट खाना लेकर के आपने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ चला गया ना, तो आपने फरमाया अपने शागिर्दों से जो बैठे हुए थे, जाओ उस बच्चे को तलाश करके लाओ। कहा क्यों? कहा मुझे बड़ी बेकरारी हो रही है, मुझे उस बच्चे को मारना नहीं चाहिए था, मैंने गलत मारा था। ये एहसास पैदा हो जाए, गुनाह हो जाए तो फिर बंदा आदम की औलाद है ना, इंसान है हम लोग,
लेकिन जुर्म इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जितना बड़ा जुर्म यह होता है कि गुनाह के बाद बंदा तौबा ना करे। अल्लाह करीम है। आपको लगा कि मैंने गलत मार दिया बच्चे को, आपने कहा जाओ बुला के लाओ। अल्लामा बिहारी जफरुद्दीन बिहारी को भेजा, जाओ तलाश करके लाओ। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी गए, जाके तलाश करके आगे, बच्चा कहीं नहीं मिला। जब बच्चा नहीं मिला, खाना आगे रखा रहा। आपसे कहा अल्लामा जफरुद्दीन ने, हुजूर खाना खा लेना। कहा नहीं, खाना हलक से नहीं उतर रहा है, पहले उस बच्चे से बात करूंगा, उसके बाद खाना खाया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख का वाक़ है, मैं हुजूर के सहाबा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बरेली के अहमद रजा के अखलाक का जिक्र कर रहा हूँ। आज 4 किताबें पढ़ने के बाद किसी की ऊंची आवाज सुनना गवारा बंदा नहीं करता है। सरकार आला हज़रत की जिंदगी देखिए, आपने कहा जब तक बच्चे से बात नहीं हो जाती तब तक अहमद रजा खाना नहीं खाएगा। फिर वही बच्चा लेकर के शहरी में जब खाना आ रहा है, तब सरकार आला हज़रत की बारगाह में आकर के कहा था, लीजिए हज़रत खाना लेकर के आ गया हूँ। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटे तू रात भर कहाँ रहा था? सरकार आपने थप्पड़ मार दिया था, मैं कोने में जाकर के लेट गया था, रोते रोते आंख लग गई थी। हजरत जी मैं अब खाना लेकर के आ गया हूँ, खाना खा लीजिए। आला हजरत ने कहा नहीं, हमें खाना नहीं खाना है। बच्चे ने कहा हजरत शाम की वजह से नाराज है। कहा नहीं बेटे, नाराज मैं तेरी वजह से नहीं हूँ, बल्कि मुझे बता कहीं तू मेरी वजह से तो नाराज नहीं है। मैंने तेरे थप्पड़ मार दिया था। खादिम तक तड़प गया, कहने लगा हुजूर गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है। आका आप बड़े हैं, मार दिया थप्पड़ कोई बात नहीं। कहा नहीं बेटे, तेरी गलती कोई नहीं थी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना था। अहमद रजा के हलक से खाना नहीं उतरेगा। बेटे काम कर, अहमद रजा को माफ कर दे। जैसे इतनी बात बरेली के इमाम ने कही है, खादिम तड़प के कहता है हुजूर आप इतने बड़े हजरत हैं, मुझसे माफी मांग रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा बेटे जब तक माफ नहीं करोगे खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे ने इतना सुना, कहता हजरत शर्मिंदा ना कीजिएगा, आप क्यों माफी मांगेंगे? तब मेरे इमाम ने कहा था मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में खुदा ने खड़ा करके ये पूछ लिया, अहमद रजा बता क्या तूने इस बंदे के मेरे थप्पड़ मारा था, आखिर इसका कसूर क्या था? अहमद रजा अपने रब को क्या जवाब दे पाएगा, इसलिए बेटे माफी दे दे। बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है हजरत, मैंने आपको माफ कर दिया है। आला हज़रत फिर गर्दन झुकाए बैठे हैं। कहा तो खाना खा लीजिए। कहा नहीं बेटे अभी माफी मुकम्मल नहीं हुई है। कहा फिर मेरे इमाम ने घुटने जमीन पे रखे हैं और बच्चे के आगे घुटनों के बल बैठ के कहा था बेटे आ, जैसे मैंने तेरे थप्पड़ मारा है वैसे तू मेरे थप्पड़ मार ले। उसकी चीख निकल जाती है। सरकार इतने उलमा का उस्ताद हो, अपने वक्त का आला हजरत हो, बड़े बड़े फुकहा जिसके कदमों में आके बैठा करते हो, वो आज थप्पड़ की बात कर रहा है। हुजूर हिम्मत नहीं हो रही है, इतने बड़े आलिम के मुंह पे मैं थप्पड़ मारूं, मेरी हैसियत क्या है? सरकार आला हजरत ने रो के कहा था बेटे दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आज बेटे अहमद रजा को मार ले ताकि कयामत में अहमद रजा को मुस्तफा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बच्चा तड़प जाता है, रो के कहता हुजूर मेरी जरूरत नहीं है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ा, अपने मुंह पे उतनी ही जोर से बच्चे के मुंह हाथ से थप्पड़ लगवाया जितनी जोर से आपने मारा था, और दुनिया को बता दिया लोगों अहमद रजा सिर्फ चादरें चढ़वाने नहीं आया बल्कि मुस्तफा की शरीयत को घर घर में पहुंचाने के लिए। नाराए तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदारा गलती हो जाया करे माफी मांग लिया करो। किसी का दिल तोड़ दिया है ना तो राजी कर लिया करो, देर नहीं लगती। आज तो माफ कीजिएगा, सगे बाप से बेटा माफी मांगते हुए कहता मैं क्यों मांगू, मुझे शर्म लग रही है। बड़े भाई से माफी मांगते हुए कहता मैं माफी क्यों मांगू, वो जिस बाप का लहू उसके अंदर है वही मेरे अंदर है, मैं कोई कमजोर नहीं हूं। और भाई माफी कमजोर नहीं मांगा करते, माफी ताकतवर लोग मांगा करते हैं। कौन लोग मांगते हैं माफी? बोलो सारे। ताकतवर लोग माफी मांगा करते हैं। भाई अगर किसी का दिल टूट गया है ना तो आज ही माफी मांग लेना, आज ही माफी मांग लेना। हम मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं और हम दुनिया को बताएंगे हम आला हज़रत को नारे के जरिए भी मानते हैं और मुस्तफ़ा के दिए हुए तरीके के जरिए भी आला हज़रत को हम मानते हैं। और जिन लोगों ने ये बात कही है ना आला हज़रत पे, उन कुत्तों को क्या पता है। मैं तो ये समझता हूँ आला हज़रत ने जितना लिख दिया है ना, अब कयामत तक उसके अलावा अगर ना भी लिखा जाए तो जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। जितना आला हज़रत ने लिख दिया है काफी है।
वह कहा था, किसी ने कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है ना। बस आपसे इतनी गुजारिश है, आप दिल नर्म कर लें। और जवानों से मेरी गुजारिश है, खुदारा हम कितना बंसवर के परदेश रहते हो, बाहर रहते हो, मौत का कुछ नहीं पता है कब आ जाए। कितने जवानों की खबर आती है, ऊपर छत पे काम कर रहा था गिरा मर गया, कोई एसी का काम कर रहा था करंट लगा मर गया, घर से गए थे 1000 ख्वाब लेकर के सिर्फ लाश बन के लौटे हैं। नहीं पता यार हमारी भी जिंदगी रहे ना रहे। खुदा के वास्ते कम से कम इतना कर लें कि अपने चेहरे ऐसे बना लें जैसे चेहरे हुजूर को पसंद आते हैं, है ना। मैं तो बुजुर्गों को देख रहा हूँ बाल सफेद हो गए लेकिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है। अब किस चीज का इंतजार है? मलकुल मौत आएंगे तब यकीन होगा कि हम मरने वाले हैं। खुदा के वास्ते जवानों से भी कहना चाहूंगा, चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजा लो, दाढ़ियां चेहरों पे रख लो और अपने रिश्ते मस्जिदों से मजबूत कर लो। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। दाढ़ी और